नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का जी। और शुक्रवार को मैं कहता हूं हैप्पी फ्राइडे। और शुक्रवार के बाद जो दिन आता है शनि महाराज का आता है जी, हैप्पी सैटरडे होता है वो भी। क्यों कहता हूं? क्योंकि एक तो शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो न्यायाधीश हैं जी इस धरती के, कर्म फल दाता है। जो जैसा कर्म करता है जी उसको वैसा ही फल देते हैं। और आपका करा हुआ कर्म हमेशा आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। आप जैसा कर्म करोगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद आपको वैसा फल मिलेगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करना, किसी के लिए गलत भावना मत रखना, हमेशा सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचते रहना। कोई आपका बुरा भी चाहता है तो भी उसका भला सोचना कि प्रभु उसका भला करो, उसको सद्बुद्धि दो। तो देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी, आपको कितना बल मिलेगा और आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। क्योंकि खाली धन कमाना जरूरी नहीं है, जो एक धन है नाम का और संतुष्टि का, वो होना बहुत जरूरी है। अगर समाज में आपका नाम है, आपके मन में संतुष्टि है कि लोग जो है आपको अच्छी निगाह से देखते हैं, लोग किसी लालसा से आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ आप उनकी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उससे बड़ा धन जीवन में कोई नहीं है, मैं एक कहूंगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, हैप्पी फ्राइडे है जी, बिल्कुल है। और पता है गाड़ी कितनी है आज? गाड़ी इतनी है जितनी गाड़ी आज तक नहीं हुई। 200 के ऊपर गाड़ियां हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि गाड़ियां कितनी है। लेकिन 200 से ऊपर गाड़ियां होने के बावजूद आजादपुर मंडी नहीं टूटी है जी। आजादपुर मंडी जो है वो टिकी हुई है अपनी जगह पर, डटी हुई है। और ये संकेत दे दिया इन नवरात्रों ने कि भैया ये मंडी टूटने वाली नहीं है, नवरात्रों तक तो टूटेगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एक संकेत ये मिला है कि भैया आव के जो है पूरे नवरात्रि तक, यानी विजयदशमी तक, नवमी के बाद विजयदशमी तक जो आव के जबरदस्त आने वाली है मंडी में। लेकिन क्या सोच रहे हो उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक की भी मजबूत बनी हुई है। कल भी 200 गाड़ी के लगभग मंडी में थी, आज 200 के ऊपर गाड़ी पहुंच गई है। लेकिन मंडियां टिकी हुई है, डटी हुई है, ग्राहक जो है बड़ी अच्छी तरीके से मालों को उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये घबराहट है हमारे किसानों के मन में, हमारे व्यापारी भाइयों के मन में? तो मैं बताऊं, ये जो आवक आई है इसमें जानकारी यही मिल रही है कि इन आवकों के अंदर जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो ज्यादातर गाड़ियां हैं हमारे व्यापारी भाइयों की। और ये एक अच्छी बात भी, अगर व्यापारी भाइयों ने आपसे आलू खरीद लिया है और खरीद करके वो मंडियों में निकाल रहे हैं और भाव बने हुए हैं, टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है कि आलू तेजी से अगर निकल जाएगा तो जो किसानों के पास आलू बचा हुआ है, क्योंकि किसान को संतुष्टि है, किसान ने कहीं ना कहीं जब आलू को पाला है, पोसा है, उसके लिए पूरा सारा कुछ उन्होंने निछावर कर दिया है। धूप नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, तो कहीं ना कहीं वो जो है ऊपर वाले की नजर में है, ऊपर वाला जो है उसको फल जरूर देगा, समय के अनुसार देगा। थोड़ी बहुत घबराहट है, लेकिन फिर भी जो आलू है वो अच्छी स्पीड से निकल रहा है। और इसी स्पीड से अगर आपके आती रहेंगी तो नवरात्रि में तो बाजार फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक अच्छे संकेत है, क्योंकि नवरात्रि के बाद भी अब त्योहारी सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। 20 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद फिर देव उठान के बाद में फिर शादियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो सारी चीजें ठीक चल रही है। बाकी अगर हम बात करें तो दो हीरो हैं मंडी के, दो हीरो है इस समय, चिपसोना और सूर्या, जिनकी डिमांड जो है वो आसमान पे चल रही है। चाहे वो चिपसोना सूर्या संभल का हो, चंदोसी का हो, या हो अलीगढ़ का, सूर्या और चिपसोना की डिमांड जो है वो अपने लेवल पे चल रही है जी। 37-97 भी उसके बाद में बिकता है। उसके बाद में गुल्ले, बम्पर, जिसको कोई पूछ रहा था, बम्पर भी उसके साथ में बिकता है। तो कहीं ना कहीं जो है सारी चीजें ठीक चलती नजर आ रही हैं। लेकिन अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या कुछ स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में 200 से ऊपर गाड़ियां आ गई, कितनी गाड़ियां आज आ गई, उनके बाद कैसी स्थिति चलती और बनती नजर आएगी। तो एक बार मैं आपको ये तस्वीर है जो फिलहाल दिखा रहा हूं आलू के बाजारों से, कि इस समय हलचल कैसे, देखो जी, दबादब जो है हलचल। अच्छा एक चीज और देखो आप, 216 गाड़ियां हैं जी मंडी में, उसके बावजूद भी आप देख लो जी, दीवारें जो है ना आलू की,
मंडी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। देख लो जी आप, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बन गई हो। अब देख लो आलू यानी कि तेजी से, देखो ये देखो तेजी से आलू जो है वो बिकता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो आलू की आज के दिन शुक्रवार के दिन बन गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सके तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को अच्छे भाव मिल जाए, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, कोई उनका नुकसान ना कर सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसलिए लगातार जी आपको इसी भावना से हम जानकारी देते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी किसान भाइयों को, जितने भी आलू से जुड़े हुए लोगों को आप जानते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजो, जिससे कि उनको भी पता चलेगा, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में नहीं रहेंगे। उनको ये पता चलेगा कि भैया हाँ मंडी में इतनी गाड़ियां हैं, तो वो कल अगर उन्हें पता है 200 गाड़ियां और नवरात्रों में लगातार गाड़ी बढ़ती जा रही, तो कल वो अपने आलू को अगर इधर भेजने वाले होंगे तो डाइवर्ट कर देंगे। क्योंकि लगातार हम कहते हैं थोड़ा सा आलू डाइवर्ट होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस मंडी की कैपेसिटी 125 गाड़ी की, 130 गाड़ी की है, वहां पे 200 गाड़ियों का आना, 216 गाड़ियों का आना और बाजार का ना टूटना एक अच्छा संकेत है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर गिराकी किस दिन डाउन हो गई तो बाजार टूट भी सकते हैं, उसके बाद फिर उसका असर जो है बाकी बाजारों पे पड़ जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव बन गया है, और जो भाव हम बताते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से आलू के होते हैं। चलिए जी बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, ठीक है आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ जी। बहुत बढ़िया जनाब, बढ़िया जी। जी बाबूजी, आज अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, सबसे पहले तो बताओ आवक कितनी है आज? आवक आज सुबह की रिपोर्ट है 216 गाड़ी की है। अच्छा जी। हाँ, 4-5 गाड़ी और आगे होंगी बीच में। अच्छा जी, 216 गाड़ी की रिपोर्ट। 216। हाँ जी, 6 बजे की। यानी कि बाबूजी अब तक की हाँ जी सबसे ज्यादा आवक आज है। आवक आई है। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। बाबूजी, सबसे पहले तो बताओ कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है? चिरसोना की 61 गाड़ी है, सूर्या की 37 गाड़ी है, स्टोर की 46 गाड़ी है, हाँ। कंबल की 2 गाड़ी है, एलआर की 11 है, डायमंड की 2 है, हाँ हल्द्वानी की 1 है, हाँ पंजाब की 5 है। हाँ बाबूजी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवक इतनी है, क्या सेल भी अच्छी है? हाँ, सेल ठीक है जी। अच्छा। हाँ, सेल बिक रही है, तो बिकता है, थोड़ा भाव का चक्कर क्वालिटी का होता है, बिकता है आलू का। अब मेरे पास अच्छी क्वालिटी के बिक गए। हाँ, 2 लाख जी। तो बाबूजी ये तो बहुत अच्छे संकेत हैं, ये बहुत अच्छे संकेत इसलिए हैं कि आवकें भले ही ज्यादा हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं आवकें ज्यादा होती है तो बाजार टूट जाते हैं, पर बाजार नहीं टूटे। बाबूजी टूटे नहीं है, अच्छे आलू की आमदनी, अच्छे आलू की डिमांड है। अच्छा बाबूजी, तो बाबूजी ऐसा वैसे आप जो है कितने सालों में ऐसा देख रहे हो, ये जो समय आया है? क्योंकि मैं देखता हूँ नवरात्रों में, तीसरे चौथे नवरात्रे के बाद थोड़ा ढीला पड़ जाता है, डिमांड बढ़ी, पब्लिक भी बढ़ रही है। मेन बात है, पब्लिक भी तो बढ़ रही है। पहले 304 नवरात्रे पे आदमी ठप हो जाता था, फिर उसके बाद 4 9वीं में फिर आलू बिकते थे, क्यों भंडारे चलते हैं, चलता रहता है। तो देखो 19-20 तो होते जाता है। और बाबूजी एक चीज और आपने बड़ी गहरी बोल दी कि खेती की जमीनें भले ही कम हो रही हैं, लेकिन लोग खाने वाले बढ़ रहे हैं। वो बात है जी। जी, क्योंकि लगातार खेती की जमीनें कम हो रही हैं, पब्लिक बढ़ रही है। हाँ, जहाँ पर खेती की जमीनें है वहाँ पर इंडस्ट्री है, मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, सब कुछ है। हाँ, खेती की जमीन कम होती जा रही है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम। हाँ, लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो जो है ना वो जनता बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, वो तो है। बाबूजी किस आलू की डिमांड सबसे ज्यादा? देखो आलू की सबकी डिमांड है, सूर्या की भी है, चिपसोना की भी है, 37 की है, जो जिसके इलाके में चलता है वही लेता है। बाबूजी ये बताओ कि इतनी इतनी आवक होने का कारण क्या लग रहा है आपको? भाई बात यह है, एक तो आवक थोड़ा आलू ज्यादा है स्टोरों में, एक किसान को भी थोड़ा लगाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी निकाल रहा है। व्यापारियों को भी थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि पीछे थोड़ा डिमांड बढ़ गई थी तो आलू खरीद लिए थे, तो इसलिए आवक ज्यादा बढ़ रही है। अब बाबूजी इस समय ये भी सुनने में आ रहा है कि इन आवकों में व्यापारी की आवक ज्यादा है। हाँ, व्यापारी की आवक ज्यादा है, बताए ना। किसान तो जब भी देख रहा है तो आवक है ही ज्यादा, और किसान भी निकाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। किसान इसलिए निकाल रहा है, उसको आगे आलू बोना है अब दशहरे पे। हाँ, बहुत जगह पे तो बुआई हो भी गई है दशहरे पे। हमारे यूपी में दशहरे पे चालू हो जाती है बुआई, अलीगढ़ साइड में। यूपी में सारे आ गए, सारे आ गए, चंदोसी आ गया, जंगीराबाद आ गया, जंगीराबाद वालों को फोन आ रहे हैं अभी से, अभी हमारे शमशाबाद हो गया, जंगीराबाद हो गया, जंगीराबाद अगेता है, सबसे पहले जंगीराबाद निकलता है। मेरठ भी आता है बाबूजी? मेरठ थोड़ा लेट आता है, शमशाबाद भी बाद में आता है। मेरठ में तो जमीनें खत्म हो गई, मेरठ में तो नाम का जमीन है। पंजाब और जंगीराबाद एक साथ आता है बाबूजी? पंजाब चलता है पहले, दिसंबर में जंगीराबाद चालू होता है, उसके बाद संभल आता है। उसके बाद संभल चालू जी, संभल, मेरठ, हापुड़ सब चालू हो जाते हैं।
अच्छा भाजी एक बात बताओ, इस समय जैसे चंदोसी से भी आलू आ रहा है, उधर से भी अलीगढ़ से भी आ रहा हाँ है, जी। घबराहट ज्यादा कौन से किसानों में है, दोनों में है क्या? दोनों में है, सब में है। किसान तो देखो जब हवा चलती है सबको लगती है, हाँ ये बात नहीं कि किसी को है किसी को नहीं है, उनको भी है इनको भी है। हर सोचता है कि जल्दी से करके मैं आलू बेच के अपना दिमाग उधर लगाऊं, आलू बोना है उन्हें। हाँ सही बात है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो अच्छे किसान है ना, जो समृद्ध किसान है, उनके पास आलू आराम से रखा हुआ है, वो आराम से निकाल रहे हैं। वो निकाले उनका, हाँ। उनमें दम भी है ना, पैसे का भी दम है, जमीन का भी दम है, बातचीत में है। और व्यापारी भाइयों को पैसे को घुमाना है, हाँ जी, सर्कुलेशन में लाना है। सर्कुलर किसी ने यहाँ लिया है, वो भी सोचते कि इसको निकाल के आगे सोचे क्या करना है। तो बाबूजी आपको क्या लगता है, ये जो आवक की अभी जोर बढ़ा रहेगा क्या, 2-4 दिन का जोर है आपको का, या नवरात्रे समाप्त होते आवक भी कम हो जाएगी? आवक कम हो जाएगी, है ना, आवक भी कम हो जाएगी, थोड़ी बिक्री भी डाउन हो जाएगी। बिक्री थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो नवरात्रे की वजह से बिक्री अच्छी चल रही है। क्योंकि पूरा हफ्ता आलू खा के ना आदमी थोड़ा रेट जाता है, उसके बाद थोड़ा कुछ और चीज खाऊं मैं, फिर हरी सब्जी पे जोर पड़ेगा, कोई चीजों पे जो जैसा भी आदमी खाता पीता है उस चीजों पे जोर पड़ेगा। तो बाबूजी एलआर की पोजीशन कैसी चल रही है, एलआर का उठाव कैसा है जी? अल्लाह ठीक है, अभी तो क्या भाव जा रहा है जी एलआर? 550 से 650 रुपए तक। अच्छा, ये अपना अलीगढ़ वाले हाँ जी, और ये उधर पंजाब वाले 550, 500, 550, 600। गुजरात वाले? गुजरात वाला महंगा है, गुजरात वाला क्या भाव बाबूजी? 18-19 रुपए किलो। ठीक है। और 550-600 कौन सा बताया आपने? पंजाब वाला, पंजाब वाला। यानी कि यूपी और पंजाब थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, थोड़े बहुत 19 दिन का भाव। यानी नंबर 1 पे गुजरात ही चल रहा है। हाँ, गुजरात नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 1 जी। हाँ भाई। जी बाबूजी, यानी कि नवरात्रों में एलआर की अच्छा रुझान रहा। बात होता है नवरात्र पहले होता है, एक हफ्ता पहले लोग आलू ले जाते हैं, उसके चिप्स वगैरह बनते हैं, मार्केट में जाते हैं, व्रत का खाना बनता है ना, वो चिप्स वगैरह जो होते हैं तो वो काफी बिकते हैं, वो एक हफ्ता पहले ले जाते हैं आलू। बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी चंदोसी के आलू से शुरू करो, पोजीशन बताना। 700, 750 चिप्सोना। चिप्सोना आज ये 800 से लेके 1050, 1100 रुपए तक है सूर्या। सूर्या। जी। डायमंड बाबूजी? डायमंड 800, 850, जैसे जैसे डायमंड के चाल के ऊपर बात है। जी। बाबूजी संभल वालों में कितना फर्क है चंदोसी के मुकाबले? 50-60 रुपए का फर्क। ठीक है। अलीगढ़ वाले 37-97 बाबूजी? अलीगढ़ 37 में ले गए 500 से लेकर 650 रुपए तक। चिप्सोना बाबूजी? चिप्सोना 600, 650। जी। और बाबूजी सूर्या? सूर्या अलीगढ़ का 700, 750। जी। बाबूजी हाइब्रिड आलू जो आते हैं, जैसे गंगा हो गया, पुखराज हो गया, ख्याति हो गया, मोहन हो गया, ये है 450, 500। 450-500। यानी बाबूजी ठीक है मामला ना? ठीक है, जिसको जैसा लग रहा ठीक है। ठीक है। अच्छा बाबूजी, अगर हम बात करें कल सेल कैसी रही? आपके पास आलू कैसा बिका, अपना बताओ। बहुत बढ़िया बिका, अच्छा आज भी बहुत बढ़िया बिका। अच्छा जी। 37-97 630 रुपए का बिका आज आलू। बाबूजी देखो भीड़ लगी है आपकी गाड़ियों में, ये देखो। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं अभी क्वालिटी दिखा देता हूँ बाबूजी। एक बार गुल्लों की पोजीशन बताओ, अलीगढ़ वाले और चंदोसी वालों में कितना फर्क है? देखो चंदोसी वाले गुल्लो का हमारे गुल्लो का बहुत फर्क है। हाँ। उनका गुल्ले के आलू है, उनके बिकते 500, 550, 600 तक के गुल्ले बिक जाते हैं चिप्सोना के। चिप्सोना के हमारे बिकते हैं वही 400, 450, 500 जी। और बाबूजी सूर्या का तो आलू के भाव बिक रहा है, आलू से भी ज्यादा। आलू चिप्सोना के चंदोसी का जो चिप्सोना उससे भी ज्यादा बिक रहा है। क्या भाव बिक रहा है जी सूर्या का गुल्ला? वो 700 के, 600 के, 750 के, 800 भी चला जाता है कोई कोई बाबूजी। गुल्ले मोटे हैं। हाँ। और बाबूजी बम्पर आलू? बम्पर 37 का 600 रुपए का समझो। अच्छा। हाँ जी। और गुल्ला बम इधर 37 का? 37 का गुल्ला वही 450 के करीब। ठीक है। और चिप्सोना, सूर्या, चंदोसी और अलीगढ़ के क्या क्या भाव जी बम्पर के? बम्पर वो 600, 650 का है। मतलब 100, 150, 200 का फर्क आ जाता है। बम्पर में ज्यादा तेजी का माहौल नहीं होता। हाँ, ज्यादा उठाव भी फिलहाल नहीं है। उठाव नहीं होता, ये तो थोड़ा बन गया। हाँ, क्योंकि चाट पकड़ी वाले लेने लगे हैं। बिल्कुल। बाबूजी एलआर के जो गुल्ले उनकी पोजीशन? उनकी लेके 400 से रुपए लेके 450। जी। बाबूजी अब दशहरा भी है, दशहरे के बाद दिवाली भी है, दिवाली के बाद देव उठान के बाद शादियां शुरू हैं, क्या कहोगे, कैसी स्थिति लग रही है? चिप्सोना सूर्या तो आपका दिसंबर तक खूब बिकेगा। 37-97 का थोड़ा यही है, नवंबर ले जाएगा। बाबूजी वैसे लगता है 37-97 कम रहेगा, थोड़ा सा इनसे कम ही रहेगा, लोग कम रहेगा, है ना? कम रहेगा, यानी निकल जाएगा। घबराहट की जरूरत किसी को नहीं है। कम नहीं है, क्योंकि चिप्सोना वालों को बिल्कुल नहीं है, उनका दिसंबर तक आलू बिकना, 4 महीने है अभी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार क्वालिटी दिखाते हैं बाबूजी, चलते चलते। ये बम्पर किसका बाबूजी? चिप्सोना का। क्या भाव बाबूजी? 650। ठीक है। ये कौन सा आलू है जी? सूर्या। क्या भाव बाबूजी? ये 750। ठीक है। ये कौन सा जी? 37-97। अच्छा, क्या भाव बाबूजी? 600 का बिका है, 600 का। और ये बम्पर किसका बाबूजी? किसका जी? 37-97 का है। अच्छा, ये क्या भाव? 600 का, ये दोनों। ठीक। अच्छा, और बाबूजी इस तरफ ये जो रखे हुए आलू हमारे पास गुल्ले वगैरह?
600 रुपये का, कम नहीं। 450, 450। किसका ये? 37 में, अच्छा। 37 में सब। ओवरऑल वही आलू है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा नाम है किशन गोपाल रामोतार, 308 रजाकपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 113 86 587। जी, ठीक है बहुत साहब। बहुत धन्यवाद बाबू जी। अंत में क्या कहोगे आपको को लेकर? आपको आपकी ठीक है, चलती रहेगी, देखो ग्राहक भी है, आवक भी है जी, और कहने का शुक्रवार का दिन है आज बाबू जी। आलू बिक रहे हैं, हाँ, डिमांड भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो पब्लिक बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। ठीक है साहब। देख सकते हो बाबू जी का बोर्ड है, आप संपर्क कर लेना जी। नंबर लिखा हुआ है बाबू जी का, और स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो जी, गिराकी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन जो गिराकी है वो बढ़िया रहती है। तो भले ही आपके आज ज्यादा हो भी गई है, लगभग 216-17 गाड़ी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि बाबूजी ने भी अंदाजा लगाया कि भाव जो है वो चलते रहेंगे, गिराकी चलती रहेगी। और एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आवकें बढ़ी हुई है लेकिन बाजार स्टेबल है, और कहीं ना कहीं जो अच्छे आलू है उनमें जो है 5-10 रुपए का सुधार और दिन के मुकाबले आप लगातार देख रहे हैं। मतलब अभी तक आवकें बढ़ी है लेकिन बाजार नहीं घटे, अच्छा संकेत है। और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि नवरात्रे समाप्त होते होते आवकें भी थोड़ी थोड़ी धीमी होगी। उस समय अगर ग्राहकी भी थोड़ी कम हो जाएगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आवकें और ग्राहकी दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। डिमांड और सप्लाई जो है उसके हिसाब से बाजार चलते हैं। तो आप आलू की खरीदारी जारी रखें, आलू की डिमांड जो है वो जारी रही, क्योंकि अब त्योहारी सीजन है। आलू नहीं बिकेगा तो क्या बिकेगा, है ना अम्मा? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये देखो हमारी अम्मा है, बहुत मेहनत करती है बेचारी। और ये किसी को भी अगर कहीं भी नजर आए तो आप जो है इनकी जो भी आप सेवा कर सके वो इनकी जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत करती हैं। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।